वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एक्सपर्ट क्लासेज में। आज फिर से आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ग और महत्तम समापवर्ग, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि लघुत्तम कैसे निकाला जाता है और महत्तम कैसे निकाला जाता है। उसका एक अच्छा सा ट्रिक बताएंगे जिससे ओल्ड मेथड आपको नहीं यूज करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम एलसीएम का और एचसीएफ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मतलब एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम जो होता है यानी लिस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट मतलब लोवेस्ट मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा, और यहाँ हाईएस्ट मतलब क्या है, बड़े से बड़ा। तो लोवेस्ट मतलब क्या, छोटे से छोटा। तो यानी एलसीएम जब भी निकालेंगे तो छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे और एचसीएफ जब भी निकालेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या का निकालेंगे। यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब हम जानते हैं एलसीएम का इंट्रोडक्शन। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम इंट्रोडक्शन। एलसीएम इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इसका एलसीएम का मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसे उन संख्या का एलसीएम बोलते हैं। ये हो गया हमारा एलसीएम का इंट्रोडक्शन। जैसे देखते हैं यहाँ पे, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे उस संख्या का एलसीएम बोलते हैं या एलसीएम कहते हैं। ये हो गया हमारा एलसीएम का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आपका आता है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। यही हमने ऊपर ही बताया है कि लोवेस्ट मतलब छोटी से छोटी संख्या, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, एचसीएफ मतलब महत्तम यानी महत्तम समापवर्ग। तो उसका जो होता है फुल फॉर्म वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका इंट्रोडक्शन आइए जानते हैं। तो एचसीएफ का जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसे उस संख्या का एलसीएम बोलते हैं। और एलसीएम में क्या होता है कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, लेकिन एचसीएफ में होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। यानी यहीं पे आपका ये हो जाएगा, ये एचसीएफ का वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे उस संख्या का एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ बोलते हैं। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है, एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे उस संख्या का एलसीएम बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया है, मतलब मोस्ट चीजें क्या है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, यहाँ पे जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे उस संख्या का एलसीएम बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एचसीएफ। एचसीएफ में क्या है, यहाँ पे ध्यान यही देना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे।
यानी यहाँ पे जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे उसे उस संख्या का एचसीएफ बोलते हैं। जैसे हम आते हैं अभी एलसीएम में, एलसीएम हम निकालते कैसे हैं, हमने आपको पहले भी फर्स्ट क्लास में यानी टाइम एंड वर्क में भी बताया है, एक ट्रिक के माध्यम से भी हमने बताया है आपको कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। आइए उस पे कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि जैसे कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा लगेगा। अब इस पे हम एक क्वेश्चन लाते हैं किस पे, एलसीएम पर। एलसीएम पर जैसे क्वेश्चन हो कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दो, ऐसे क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, को पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे। यहाँ पे क्या कह रहा है, जहां पे भी आपको मिले कि वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी का मतलब तुरंत आप समझ जाइए कि क्या है, हमारा एलसीएम है। जहां पे छोटी से छोटी दिया हो तो वो एलसीएम हो जाएगा, अगर वहीं पे बड़ी से बड़ी दिया हो तो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ मतलब एलसीएम और एलसीएम। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप लोग पहले ऐसे निकालते थे, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। एलसीएम ऐसे भी निकाला जाता है जैसे ये वाला मेथड होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओल्ड मेथड है, इससे भी हम निकालेंगे। जैसे सबसे पहले एलसीएम उस संख्या से निकालते हैं जो संख्या हमारी सबसे छोटी संख्या होती है। तो 2 × 9 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 बचे 10, 2 6 12। फिर इसमें से देखिए क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कटने वाली है? हाँ है दोस्त, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ 1 आपका बचा तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 × 9 2, फिर 3 नहीं कटेगा, 4 है तो 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 5 को नीचे ले आएंगे, फिर 2 3 6। फिर यहाँ पे देखिए अभी 2 है आपका बचा हुआ तो एक बार 2 से ले जाएंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 9 2 हो रहा है। फिर यहाँ आपका 5 आ जाएगा नीचे और 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कटेगा नहीं। फिर 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3 आता है, यहाँ ऐसे फिर ये मतलब 3 × 9 3 हुआ, फिर ये आपका नीचे 1 आएगा, फिर यहाँ 5 नोट करिएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम किससे ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे 1 1 1 1 1, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे आपका एलसीएम निकलता था। यहाँ पे फिर क्या करते थे, इन सबका ऐसे मतलब आपस में गुणा कराते थे, तो 2 दूना 2 2 यानी 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ऐसे करके हम लोग निकालते थे। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 25 120, इसका एलसीएम जो हो जाएगा 120 हो जाएगा। लेकिन हम आज जो ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं उससे चुटकी बजाते हुए आपका आंसर आएगा 120। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 दिख रहा होगा मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस संख्या को हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हम ऐसे गोले में कर लेंगे और इसमें से सारी संख्याओं को ये देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 12 को काट रही है और इसमें से भी काट रही है। तो यहाँ 2 से 2 6 12, 4 3 12, 6 दूना 12 और यहाँ पे देखिए 8 और 10 नहीं कटेगा, यानी 12 को नहीं काट पाएगा, लेकिन किसी छोटी संख्या से काटेगा, यानी इसको भी कटना चाहिए और इसको भी कटना चाहिए। तो 8 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 7 आता है, 7 से नहीं कटेगा 12, फिर 6 आता है तो 6 से 12 कटेगा, लेकिन आपका 8 नहीं कटेगा। तो 6 के बाद आपका आता है 5 से आपका ना 12 कटेगा ना 8 कटेगा। उसके बाद आता है 4 से आपका क्या कटेगा, 4 दूना 8 और 4 3 12, कट गया कि कट गया,
कट गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 से कटेगा क्योंकि न 5 से कटेगा, 5 से तो 10 कट सकता है लेकिन 12 नहीं कटेगा, तो यहाँ 2 5 10। लेकिन इन दोनों को नहीं काटेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करा लेंगे, तो 5 दूना 10 और 12 दहाइयां में 120। खट्टा का आंसर आया आपका 120। कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका हम आंसर ऐसे निकाल सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे, अगर ले ली हो तो ठीक है स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 10 15 20 या फिर 20 25 और 30 मान लीजिए, क्योंकि ऐसी संख्या लीजिए जिसका हमें मतलब एलसीएम लेने पर थोड़ा सा कठिन महसूस हो, यानी एलसीएम निकालने पर ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा कठिन महसूस हो। तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, वह है छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो निकालते हैं यहाँ 15 20 25 और 30, यही ले लीजिए। यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इससे काट सकती है, मतलब 15 है बस केवल 15 20 25 30 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। क्वेश्चन नोट करिएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, फिर यानी छोटी से छोटी दिया हो तो हमें एलसीएम निकालना है दोस्त। यहाँ छोटी से छोटी संख्या से छोटी, यहाँ पे क्या दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी यहाँ है, यहाँ छोटी से छोटी संख्या जो 15 20 25 30 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो यहाँ पे निकालेंगे कैसे, यहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से एलसीएम निकालते हैं। जैसे 15 20 25 और 30, यही हमारा एलसीएम निकालने का ट्रिक है। सेम ऐसे लिख लेंगे और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस संख्या को हम ओवेल में कर लेंगे। और यहाँ पे कैसे निकालेंगे देख लीजिए। पहले कौन सी संख्या इसमें से ऐसी है जो इसको काट सकती है, तो 15 30 कर सकता नहीं कर सकता है, 15 दूना 30 और 20, देखिए 20 से आपका 30 नहीं कटेगा लेकिन 10 से कट जाएगा। 10 दूना 20 और 10 तिया 30, यानी 10 दूना 20 और 10 तिया 30। ऐसी संख्या लीजिए तो इसको भी काटे और इसको भी काटे। अगर इससे नहीं कट रहा है तो आप छोड़ दीजिए, उसका आपस में गुणा करा लीजिएगा। अभी अगले क्वेश्चन में ऐसा हम क्वेश्चन लाएंगे, मतलब अगले मतलब आगे आपको ऐसा क्वेश्चन लाएंगे जो आपका नहीं कटेगा, साथ में गुणा ही कराना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखिए 25 से 30 नहीं कटेगा, यानी 5 से कटेगा। 5 5 25 और 5 छक्का 30, तो यानी 5 दूना 10 और तिया यानी 10 तिया 30, तो 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा एलसीएम का। यानी यहाँ पे आप ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं ऐसे एलसीएम, यानी 15 दूना 30, तो यहाँ जो संख्या कटेगी उसको पूरा काट लेंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर दोनों से कट रही है ऐसी संख्या तो यहाँ पे वो लिखेंगे, यानी 10 दूना 20 और 10 तिया 30, 5 5 25, 5 छक्का 30, तो इनका जो बच रहा है आपस में यहाँ गुणा करा लीजिए और साथ में इससे गुणा करा दीजिएगा, यानी 5 दूना 10 तिया 30, यानी 300 इसका आंसर आ गया। यानी हम यहाँ से ऐसे छोटे छोटे माध्यम से इसका ट्रिक बेस पे एलसीएम निकाल सकते हैं। आइए एक ऐसी संख्या लेते हैं जो संख्या कटने वाली न हो। जैसे हमें निकालना है आपको, यहाँ है 7 11 13 17। यहाँ पे देखिए क्या है, ये संख्या कभी कट सकती है, नहीं कटेगी। इसका एलसीएम हमें जो भी लेना होगा एलसीएम, अगर मैसा होता तो सिंपल सा मैसा हमारा 1 आ जाता। क्योंकि ऐसी संख्या होती है वो संख्या मतलब जो आपस में न कटे उसको हम 1 बोल देंगे, यानी इसका मैसा 1 आ जाएगा। लेकिन हमें मैसा नहीं निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम,
यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो करना क्या है, साथ में आपस में गुणा करा लीजिए, साथ में आपस में गुणा करा करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा यानी 11 सते 77 हो गया, और यहाँ से इसका आपस में गुणा कराएंगे यानी 13 सते 91 के 1 और 13 का नाम 13, 13 9 22, 13 9 22 हो गया। और आपस में इसका भी गुणा करा लीजिए यानी 221 गुणे 77, तो 7 का नाम 7, 7 गुना 14, 7 गुना 14 15, और यहाँ पे भी वही लिख लेंगे 7 4 5 1, यहाँ पे 1547 वही लिख लेंगे, क्योंकि वही संख्या है तो डायरेक्ट वही लिख सकते हैं। तो 7 यानी नीचे रहेगा 7 4 11, 5 4 9 1 10 हुआ, और 5 1 6 1 7 हुआ, यानी 17,017 यानी 17,017 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा एलसीएम। लेकिन यहाँ पे एलसीएम ऐसी संख्या नहीं दी होती है कि जो कटे ना, मतलब एलसीएम ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको जो संख्या कटेगी नहीं। बाई चांस यानी कभी भी हो सकता हो कि ऐसी संख्या आपको देखने के लिए मिले, तो यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए फिर इसी बेस पे अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि जैसे कोई भी ऐसी संख्या दी हो, जैसे आइए फिर अगला क्वेश्चन उसको मिटाते हुए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 18 20 से भाग देने पर 3 शेष बचे। का क्या रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 18 20 से भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछने वाला है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि 12 15 18 20 से भाग देने पर 3 शेष बचे। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एलसीएम निकालने की ट्रिक भी आपको बताए थे कि 12 15 18 और 20 यही संख्या है। यहाँ पे इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उस संख्या को हम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो ये 20 को काट सकती है, इसमें से कोई ऐसी संख्या है नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किससे काटेंगे, देखिए 12 है तो 12 के बाद 11 है, 11 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है, बस वही क्या है आपका 4 एक ऐसी संख्या है जो 12 को भी काटेगी और 20 को भी काटेगी। ठीक, तो 4 तिया 12 और 4 बचे 20, ऐसी संख्या है कि दोनों को काट सकती है। और यहाँ पे क्या है 5 ऐसी संख्या जो 15 को भी काटेगी और 20 को भी काटेगी, यानी 5 तिया 15 और 5 चौका 20। तो यहाँ पे क्या है 18 कैसे कटेगा, 18 कटेगा 2 9 18 2 9 20। अब यहाँ पे देखेंगे ऐसी कोई संख्या लीजिए जो यहाँ पे यानी यहाँ इनको इसको काउंट करिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग संख्या नहीं है, एक ही संख्या है और कटने वाली भी संख्या है। तो यहाँ पे हम 9 से ये सारे डिवाइड हो जाएंगे तो इसको हटा देंगे तुरंत, यानी 9 गुना 18 180 इसका एलसीएम हो गया। प्लस क्या है 3 शेष बचेगा, तो 3 जाहिर सी बात है जब 3 शेष बचाना है तो 3 को हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 3 183 हो गया, 183 में 12 से भाग दीजिए, देखिए 3 शेष बच रहा है 183 में आप 12 से भाग दीजिए, यहाँ कितना होगा 12 का नंबर है और यहाँ 3 उतार लीजिए, 12 बचे 60, 3 शेष बच रहा कि नहीं मेरे दोस्त, 3 शेष बच रहा है ना, तो क्या क्या रहा है 3 शेष बचना चाहिए। तो आइए फिर इसी बेस पे अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो फैक्टर से संबंधित क्वेश्चन है। ये जान लीजिए कि ये जेल ऑर्डर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, गारंटी देते हैं आप जाकर के देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 15 तथा 21 से पूरी तरह विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो। यानी ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त, इसको लगा करके देखिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 15 तथा 21 से पूरी तरह विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो, विभाजित हो लेकिन पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या देखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो आइए इसको हम पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या है 9 12 और 15 तथा 21, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालते हैं ऐसे करके, एलसीएम निकालते हैं नहीं ऐसे करके, एलसीएम निकालिए। यहाँ 21 किससे कटेगा
9 से नहीं कर सकता है, ना 15 से कर सकता है, ना 12 से कर सकता है। तो कोई ऐसी संख्या लेंगे जो इसको भी काटे और इसको भी काटे। तो 3 3 का 9 और 3 सत्ते 21, 3 चौका 12 और 3 सत्ते सॉरी ये नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा। 3 चौका 12 और 3 सत्ते 21 कट जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, 3 5 15 और 3 सत्ते 21। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई ऐसी संख्या है जो इन सबको काट सकती है, नहीं काट सकते। 3 4 5 आपस में कहीं कर सकते हैं, नहीं कटेंगे। तो आपस में क्या करेंगे, इनका हम गुणा कर लेंगे। तो 4 3 12, 12 5 60, 60 का हम 21 में गुणा करा लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 1200 आपका 1200, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1200 नहीं होगा, यहाँ पे 1 गुना हो गया आपका 1200। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्त, सॉरी। इसके लिए देखिए यहाँ पे 1 6 या 6 होता है, यानी एक छक्का है 6, यानी एक छक्का 6 होता है ना। तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ 1260 एलसीएम हो जाएगा इसका, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे देखिए 1260 एलसीएम आया, लेकिन क्या ये 1260 किसी संख्या का वर्ग है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है। 1260 को क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, यानी 1260 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से निकालेगा, 2 छक 12 और 2 तिया 6, यानी 2 छक 12 हुआ और 2 तिया 6। फिर यहाँ फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 5 10। फिर यहाँ किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 0 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 5 15। अब यहाँ पे देखिए 35 से काटना पड़ेगा, लेकिन क्या आपको ये 35 जो है, ये 35 आपको क्या करना है, 35 से आपको यहाँ 1260 में, यहाँ जो 1260 दिया गया है 35 का गुणा करा लेना, कुछ नहीं करना है, 1260 का इसमें गुणा करा लेना है। तो यहाँ पे 35 का गुणा करा, यानी 5 गुना 0, 5 छक्का 3 और 5 गुना 10 3, 13 के 3 और 5 छक्का 30 के 0, 5 गुना 10 3 13 और 5 गुना 5 1 6, यानी 6300 हुआ। अब 3 का गुणा कराएंगे, 3 गुना 0, 3 छक्का 18 के 8, 3 गुना 6 6 1 7 और 3 एकम 3। यहाँ पे कितना होगा आपका 0 0, 8 3 11, 8 3 11 के 1, 7 6 13, 13 1 14 के 4 और 3 1 4। देखिए 441 किसका वर्ग है आपका, 441 वर्ग है कि नहीं किसी चीज का, किसका है वर्ग, किसका है आप बताइएगा, किसका वर्ग है आपका 441, ये वर्ग है कि नहीं किसी का, ये वर्ग है आपका। क्योंकि यहाँ पे संख्या क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा कि 441 किसका वर्ग, हम ये नहीं बताएंगे कि 441 किसका वर्ग है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। यहाँ पे देखिए और पूर्ण वर्ग हो रहा है, पूर्ण वर्ग क्या हो रहा है, 441 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। यहाँ पे आप लोग कमेंट में बताएंगे कि 441 की संख्या का वर्ग है। आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 से भाग देने पर शेष 7 तथा 24 से भाग देने पर शेष 13 तथा 36 से भाग देने पर शेष 25 बचे। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि ये भाग दे रहा है पर कुछ वैल्यू बच रहा है इसका, यानी कुछ ना कुछ इसका वैल्यू बच रहा है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, ये जो आपका देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 से भाग देने पर शेष 7 बच रहा है, 18 से हम किसी में भाग दे रहे हैं तो शेष 7 बच जा रहा है। फिर कह रहा है कि 24 से भाग देने पर, यानी 24 से भाग देने पर शेष 13 बच जा रहा है। फिर 36 से भाग देने पर 25 बच रहा है, 36 से भाग देने पर 25 बच रहा है। तो करेंगे क्या, सिंपल सा हम जो मतलब ये संख्या हमारी इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि माइनस करने के बाद पहले देखें कि संख्या क्या क्या बच रही है। यानी 18 से 7 जाएगा तो 11 बचेगा, 24 से 13 जाएगा तो 11 बचेगा, 36 से 25 जाएगा तो 11 बचेगा। इसका मतलब ये है कि जब बराबर का हमारा आ रहा है आंसर, यानी बराबर संख्या बच रही है, तो करना कुछ नहीं, आपको ऊपर वाली संख्या यानी 18 24 36 का एलसीएम निकाल दीजिए और जितना बच रहा है उसमें से आप उसको घटा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है आपको। जैसे 18 24 36, बस यही करना है कि इसी का एलसीएम ले लीजिए, 18 चौक 72 और 12 गुना 24 यानी 36 गुना 72 एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम में से जो संख्या हमारी बच रही है, यानी शेष जो बच रहा है, शेष को हम घटा लेंगे, यानी 2 से 1 गया 1 और 7 से 1 गया 6।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 से भाग देने पर शेष 7 बचे, यानी 61 में आप 18 से भाग दीजिए, 18 चौक हो जाएगा। तो 18 चौक तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 18 तिया 54। यहाँ से 18 तिया 54, तो कितना बच रहा है, 7 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। फिर यहाँ से आप 18 के बाद अगला क्या है आपका 24 से भाग दीजिए, तो 24 गुना 48, 48 24 तिया 72 हो जाएगा। तो 61 से, यानी 61 से 48 घटाइए, कितना बच रहा है आपका 24 गुना 48, 24 गुना 48 आ रहा है। 24 से भाग देने पर शेष 13 बचना चाहिए, ठीक तो है, शेष 13 बचना चाहिए, यानी 24 गुना 48, तो आपका कितना आ रहा है, 13 बच रहा है, नहीं बच रहा है शेष, देखिए 13 बच रहा है। तो इसी के साथ आप लोग फिर अगला दीजिएगा, यानी 36 से भाग देने पर शेष 25 बचेगा। तो 36 गुना 72 होता है, 36 से करें 36, 36 और 25 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 और 25 देख लीजिए आपका 61 हो रहा है, 6 5 11 3 2 5 1 6, राइट आंसर हमारा आ रहा है। तो डायरेक्ट आप ऐसे करिएगा कि इस संख्या का एलसीएम लेकर के जो यहाँ पे शेष बच रहा है उस शेष को हम घटा लेंगे, अगर देख लेंगे नहीं आ रहा है तो इससे भाग देंगे, और जो जो शेष बच रहा है वही शेष देख लेंगे कि हाँ ये शेष बच रहा है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो लगाएंगे वो अलग मेथड होगा, यानी दशमलव से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, कुछ मतलब अलग अलग क्वेश्चन है, कुछ बटे वाले भी इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ आप लोग फुल एंजॉय करिए, यानी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी भाइयों को, आप सभी दोस्तों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपने स्टार एक्सपर्ट क्लासेज के माध्यम से आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।